नमस्कार आप सभी को। 31 अगस्त 2023 को एमपी पटवारी का जो है घोटाले की जांच रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन अब इसमें क्या अपडेट है, आगे क्या प्रक्रिया है, कितनी जांच हो पाई, क्या होने वाला है, क्या इसमें कोई संदेशा है कि आने वाले समय में कुछ न्याय मिलेगा? क्योंकि चयनित अभ्यर्थी भी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। तो अब हर तरह के अभ्यर्थी परेशान हैं, जो चयनित हुए हैं वो भी और जो नहीं चयनित हुए हैं वो भी। तो इसमें क्या अपडेट है, मैं सारी चीज़ें आपको जानकारी देने वाला हूं। प्रदेश टुडे अखबार है जिसने ये आज पूरी रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने बताया है कि अब तक जो पटवारी भर्ती घोटाले की जांच है वो कहां तक पहुंच पाई है। तो सबसे पहली बात आपको अगर मैं ट्वीट दिखा पाऊँ जहां से ये जांच रिपोर्ट की बात आई थी, सबसे पहले बच्चों ने मांग की थी और ये 13 अगस्त का आप पहले ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या कहा था और उसके बाद हम इस खबर पर भी आएंगे। स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगा दिया है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा में जांच के लिए माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। जांच में उक्त परीक्षा से संबंधित शिकायतों एवं जांच के दौरान उद्धृत मतलब जो भी मिलेंगे अन्य प्रासंगिक बिंदुओं पर भी जांच की जाएगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर यथोचित अनुशंसाएं 31 अगस्त 2023 तक राज्य शासन में प्रस्तुत करना होंगी। सीएम मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान का ये ऑफिशियल बयान था। अब जरा यहाँ पर आ जाइए, ये है रिपोर्ट। 37 जिलों में सुनवाई बाकी, धीमी गति से लग सकते हैं 15 दिन एक्स्ट्रा। 8,600 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों का इंतजार। तो कहीं ना कहीं जांच को ढीला किया गया है, क्योंकि इसी अखबार में मैं पूरी बात रख लूँ पहले, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है सप्ताह में सिर्फ 10 जिलों की शिकायतें सुनी जाती हैं एक सप्ताह में। अगर इसी हिसाब से चलें तो एक सप्ताह में यदि 10 एक वीक में यदि 10 जिलों की बात हो रही है तो हमारे हिसाब से कितने अब सप्ताह लगना चाहिए? 5.5 या इससे भी कम समय, 52 दिन। और अगर हम देखें कि अभी तक कितने दिन हो गए हैं तो 30 दिन, 13 से 13 अगर हम देखें तो 30 दिन तो यही हो गए या 31 दिन तो यही हो gए। और फिर अगली 13 को अगर हम कम कर दें तो लगभग 40-50 दिन का काम हो चुका है। तो अगर इस हिसाब से भी चले तो काफ़ी हद तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए अगले 1-2 दिन के अंदर, लेकिन इसी अखबार में आप अगर देखोगे तो 15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। अब मेरा मानना क्या है उसको ज़रा ध्यान से समझना। इस बार पुरजोर विरोध करो वर्तमान सरकार का, और निश्चित रूप से कांग्रेस भी कहीं भी रोजगार की बात नहीं कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा कि सस्ते पर सस्ता, इस बार फ्री की रेवड़ी पर ज़्यादा काम किया जा रहा है। फ्री कौन कितना ज़्यादा फ्री दे सकता है, ठीक है। अगर वो 500 का सिलेंडर तो ये 450 का सिलेंडर वो महिलाओं को क्या। अब कांग्रेस सरकार इस पर काम नहीं कर सकती कि हम रोजगार देंगे? इस पर कोई सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अगर कांग्रेस सरकार ये बोले रोजगार देंगे तो क्या बीजेपी सरकार कहेगी हम इतना रोजगार देंगे? विकास पर आखिर क्यों नहीं बात हो रही? अब केवल और केवल जो बात हो रही है वो केवल और केवल फ्री 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 फ्री। तो क्या फ्री पर आप वोट करेंगे? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि इस बार आप अपने मतदान का प्रयोग किस तरह से करने वाले हैं। चुनावी वर्ष है, 5 साल तक फिर वही सरकार रहेगी जिसको आप चुनोगे। वर्तमान सरकार से यदि आप खुश हैं तो आप बिल्कुल वर्तमान सरकार को वोट करिए, लेकिन यदि वर्तमान सरकार से खुश नहीं है तो दूसरी सरकार कौन सी होगी? इस पर आप निश्चित रूप से अपना वोट जरूर दीजिए और 4 से 5 लोगों से कहिए कि भाई साहब रोजगार की जो बात नहीं करेगा हम उसको वोट क्यों दें। क्लियर है? तो पटवारी भर्ती का ये जो प्रमुख अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया कि पटवारी भर्ती में अभी 15 दिन और लगेंगे। और मेरे हिसाब से इस बीच बहुत जल्दी वो ये भी कह देंगे कि चलो आचार संहिता लागू हो गई, ठीक है, चुनाव आयोग आ जाएगा, फलान ढिकान। और इसको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि आपकी जांच रिपोर्ट नहीं आने वाली है। ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। बिल्कुल चयनित अचयनित बिल्कुल ध्यान से समझें, क्योंकि यदि यही रवैया है सरकार का तो भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। न चयनितों को सीट मिलेगी, न अचयनितों को न्याय मिलेगा, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको भी कहीं ना कहीं सजा नहीं होगी। तो आपको जागना होगा और इस बार वोट देते समय पूरे आँख कान मुंह सब जगह खुला हुआ और सब चीज़ परख कर ही आपको ऐसी सरकार को चुनना है
जो आपको रोजगार दे, ना कि कुछ आपको फ्री दे। क्लियर है? तो इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आप किसी को नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। और अपना ध्यान रखना और चुनाव में तरीके से इनसे जवाब लेना। ऐसी सरकारों को मत चुनना जो आपकी ना जो सुने, जो रोजगार ना दे।